गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। तो मैं हूं सचिन रावल और हम सब आज फिर से मिल रहे हैं हमारे कंप्यूटर के लेक्चर में। तो प्रीवियस लेक्चर में हम मिले थे चैप्टर नंबर 8 जहां पे हम लोगों ने एक्सेल के अंदर फॉर्मूलाज यूज करके एडवांस फॉर्मूला में बहुत सारी चीजें सीखी थी। ओके, और अब हम उसके अंदर नेक्स्ट जो फॉर्मूला है वो है इफ कंडीशन वाला। जैसे मैंने कहा था कि उसमें टाइम लगेगा, सेकेंड चीज वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। ओके, तो इफ कंडीशन वाला जो फॉर्मूला है वो हम सब यूज करने वाले हैं। तो पेज नंबर 140 आप लोग अपने टेक्स्ट बुक खोलो और पेज नंबर 140 पे आ जाओ। इसके पहले जो हमने अगर फॉर्मूला किसी को रिवाइज करने हैं तो हम लोग सॉरी चैप्टर नंबर 7 पे है, किसी को रिवाइज करने हैं तो हमने इसके पहले जो था वो मीन मीडियन मोड किया था। तो उसके बाद हमने वहाँ पर रैंक ढूंढा था, मिनिमम और मैक्सिमम देखा था। उसके अगर और आगे जाए तो हमने काउंट, फिर एवरेज, ऐसे करके बहुत सारे फंक्शंस हमने यूज किए हुए थे। और अब हम लोग आगे हैं इफ कंडीशन पे। तो अब यहाँ पे इफ जो कंडीशन है, मतलब कि जो इफ फॉर्मूला है वो क्यों यूज होता है वो सबसे पहले हमें देखना है, कहाँ यूज होता है वो हमें देखना है। उसके बाद हम फॉर्मूला के ऊपर जाएंगे। तो अगर आप लोगों ने पेज नंबर 140 निकाल दिया होगा तो वहां पे आपको कोई चीज दिख रही होगी, फिगर है 7.22 और वहां पे दिया हुआ ब्रैकेट कि भाई स्कोर है गेम का मी एंड माय फ्रेंड। तो मी में लिखा है 13 एंड माय में लिखा है 17। अब इन दोनों में से कौन जीता, मतलब किसका स्कोर ज्यादा है? तो माय फ्रेंड का स्कोर ज्यादा है। तो वहां पे रिजल्ट ऑफ द गेम वहां पे लिखा है माय फ्रेंड विन। अब ये कैसे हुआ? अभी टाइप नहीं किया हुआ है कि माय फ्रेंड विन करके, ये आया कंडीशन से। अब कैसे कंडीशन से आया? वो है इफ कंडीशन से। आप लोग को वहां पे सर्कल किया हुआ दिख रहा होगा वहां पे कि भाई एक सेल की वैल्यू दूसरी सेल की वैल्यू से अगर ज्यादा है तो ये मैसेज आना चाहिए, या दूसरी सेल की वैल्यू पहली सेल की वैल्यू से ज्यादा है तो ये मैसेज आना चाहिए। ओके, इस तरीके से कंपेयर करवाया है। अब सेल किसे कहते हैं? हमारी एक्सेल का एक जो बॉक्स है उसको हम सेल कहते हैं। ओके, अब ये दोनों चीजों को कंपैरिजन करवाने का आप सबको पता होगा, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये सब सिंबल हम लोग यूज करेंगे जो आप मैथमेटिक्स में यूज करते हो। ओके, और इस सिंबल को यूज करके हम लोग इफ कंडीशन को यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, जो आपके टेक्स्ट बुक में जो प्रैक्टिस के लिए मतलब अभी जो लिखा है कि स्कोर ऑफ द गेम जो है वो वहां पे पहले हम ट्राई करते हैं कि वैसा आता है कि नहीं। ओके, इफ कंडीशन में दूसरी चीज क्या इंपॉर्टेंट है कि हमें पहले कंपैरिजन करवाना है, फिर डबल कोट्स के अंदर हमें मैसेज लिखना है कि भाई अगर ये कंडीशन सही है तो ये वाला मैसेज आएगा, फिर कॉमा करके दूसरी कंडीशन, अगर ये वाली कंडीशन सही है तो ये वाला मैसेज आना चाहिए। राइट, मतलब कि पहले कंडीशन आएगी फिर मैसेज आएगा। ये जो हमारा फॉर्मूला है ये आपको ऐसे ही याद रखना है। हम इसको दोनों तरीके से देखेंगे। पहले हम लोग फॉर्मूला के अंदर जाके उसका जो डेफिनेशन होगी वो पढ़ेंगे, उसमें क्या दिखाना चाहता है, क्या लिखना है वो देखेंगे, फिर हम लोग उसको मैन्युअली भी करेंगे। दोनों तरीके से करेंगे क्योंकि इसके 3-4 एग्जांपल हमारे पास ऑलरेडी बुक में है जिसमें से हम आज 2 ट्राई करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ से एक्सेल। आप लोग पेज नंबर 140 पे जो एग्जांपल है वो ओपन कर लो। तो यहाँ पे मैंने एक्सेल ओपन करके रखा हुआ है। अब यहाँ पे जैसे बुक के अंदर लिखा है मैं वही चीज लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लिख देता हूँ मी एंड यहाँ लिख देता हूँ माय फ्रेंड। ओके, अब यहाँ पे मी लिखा, यहाँ पे लिखा है माय फ्रेंड। अब यहाँ पे स्कोर ऑफ द गेम, तो यहाँ पे मैंने लिखा है स्कोर ऑफ द गेम। ओके, स्कोर ऑफ द गेम। अब स्कोर ऑफ द गेम के बाद यहाँ पे है 13 और माय फ्रेंड में है 17। राइट, तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे रिजल्ट ऑफ द गेम है। ओके, रिजल्ट ऑफ द गेम, यहाँ पे रिजल्ट ऑफ द गेम हो गया। अब रिजल्ट ऑफ द गेम में हमें क्या करना है यहाँ पे कि यहाँ पे कंडीशन डालनी है। ओके, अब यहाँ पे मैं कंडीशन क्या लिखूंगा, तो मुझे इफ कंडीशन चाहिए। तो हम लोग सबसे पहले एज पर रूल्स चलते हैं। यहाँ से हम लोग कहाँ जाएंगे, फॉर्मूला के अंदर जाएंगे यहाँ पे। ओके, हम यहाँ पे फॉर्मूला के अंदर जाके यहाँ से हम लोग फॉर्मूला फाइंड करेंगे सबसे पहले कि हमें कौन सा फॉर्मूला रखना है। ओके, तो यहाँ से मैं फॉर्मूला में चला गया, यहाँ पे इंसर्ट फंक्शन में चला गया। अब यहाँ से मुझे सबसे पहले यहाँ से मुझे फंक्शन फाइंड करना है। कौन सा फंक्शन फाइंड करना है? इफ फंक्शन जो है वो मुझे फाइंड करना है।
ओके। अब जैसे इफ फंक्शन हम फाइंड करेंगे तो मुझे यहाँ पे सिलेक्ट करना है यहाँ पे ऑल, और यहाँ से मैं आई प्रेस करूंगा तो ये इफ फंक्शन आ गया। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है वहां पे कि चेक वेदर अ कंडीशन इज मीट एंड रिटर्न द वैल्यू इफ ट्रू एंड अनदर वैल्यू इज फॉल्स। मतलब कि जो पहली कंडीशन होगी अगर वो ट्रू है तो मैसेज, अगर वो नहीं है तो वो फॉल्स। अब देखो यहाँ पे लॉजिक टेस्ट, फिर वैल्यू इफ ट्रू एंड वैल्यू इफ फॉल्स। मतलब कि यहाँ पे ऐसा दिया हुआ है कि अगर मैं जो भी कंडीशन लिखूंगा वो अगर ट्रू होगी तो पहला मैसेज, फॉल्स होगी तो दूसरा मैसेज। तो यहाँ पर मैं वैल्यू लॉजिक टेस्ट ये करता हूँ कि ये वाली सेल अगर ये वाली सेल से बड़ी है तो ओके D3 इज ग्रेटर देन E3। तो यहाँ पे अगर मेरा स्कोर मेरे फ्रेंड्स के स्कोर से ज्यादा है तो यहाँ पे मैसेज क्या लिखूंगा कि यहाँ पे मैं मैसेज लिखता हूँ आई एम विन। और यहाँ पे अगर मेरा फ्रेंड का स्कोर मेरे से ज्यादा है तो मैसेज आना चाहिए माय फ्रेंड विन। ओके, अगर मेरा स्कोर मेरे फ्रेंड से ज्यादा है तो आई एम विन आएगा। अगर मेरे फ्रेंड का स्कोर मेरे स्कोर से ज्यादा है तो माय फ्रेंड विन आएगा। मैं ओके करूंगा, देखो यहाँ पर मैसेज आ गया माय फ्रेंड विन आ गया। क्योंकि जो मेरा स्कोर है वो मेरे फ्रेंड के स्कोर से कम है। अगर सपोज यहाँ पे मैं 13 की जगह 20 कर देता, अब देखो आई एम विन आ गया ऑटोमेटिकली। क्यों? बिकॉज मेरा जो स्कोर है वो मेरे फ्रेंड के स्कोर से ज्यादा है। अब ये अप्लाई कैसे हुआ ये आपको यहाँ से देखना है। क्योंकि हमने यहाँ पे इफ कंडीशन डाली, फिर हमने दोनों सेल को मतलब पर्टिकुलर ये और ये दोनों सेल को हमने क्या किया यहाँ पे कंपेयर किया। कंपेयर करने के बाद यहाँ पे मैंने क्या किया है, दोनों सेल को कंपेयर करने के बाद मैसेज दिखा कि अगर ये सेल से बड़ी है तो मैसेज आ जाए आई एम विन। अगर ये सेल से छोटी है तो आप मैसेज आना चाहिए कि माय फ्रेंड विन। देखो 25 कर दिया तो माय फ्रेंड विन मैसेज आ गया। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इफ कंडीशन यूज कर सकते हैं। ओके, इफ कंडीशन हम इस तरीके से यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप सबको समझना चाहिए क्योंकि इफ कंडीशन के यूज से आप बहुत सारे प्रोग्राम आगे करोगे। जैसे कि हमारा जो नेक्स्ट प्रोग्राम है वो होगा स्टूडेंट फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ कौन सा रैंक आया है वो रैंक फाइंड करने के लिए। ओके, पर इससे पहले ये वाला जो फॉर्मूला है वो अगर सपोज किसी को लिखना है तो वो लिख सकते हैं यहाँ से देख के। ओके, तो ये वाला फॉर्मूला आप लिख दो। इसकी वापस से मेथड में बता रहा हूँ, वही मेथड है क्या कि आपको क्या करना है, पहले फॉर्मूला में जाना है, उसके अंदर से आपको फंक्शन फाइंड करने हैं, उसमें इफ फाइंड करना है, फिर वहां पे कंडीशन रख देनी है। उसके बाद मैसेज, अगर कंडीशन सही होगी तो पहले वाला मैसेज प्रिंट होगा, अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो सेकंड वाला मैसेज प्रिंट होगा। दोनों चीजों में आपको पता होना चाहिए कि आपने कौन सी कंडीशन रखी है। अब मुझे पता था कि मैंने ये वाली वैल्यू को ये वाली वैल्यू से बड़ी दिखानी चाहिए, तो अगर ये वाली वैल्यू से बड़ी है तो मैं जीतूंगा, अगर ये वाली वैल्यू से छोटी है तो मेरा फ्रेंड जीतेगा। ये मुझे पता है, इसलिए मैंने यहाँ पे वैल्यू वही रखी कि D3 इज ग्रेटर देन E3, मतलब कि ये D3 और ये E3 ये वैल्यू। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ये आपको पता चलेगी तभी जाके आप इफ कंडीशन के प्रोग्राम कर पाओगे, मतलब कि जो भी हमारा फंक्शंस है वो आप अच्छे से यूज कर पाओगे। मैं 1 मिनट के लिए रुक जाता हूँ आप सबके लिए, आप इसको देख लो। किसी को लिखना है ये वाली वैल्यू तो आप लिख सकते हो। फिर हम लोग जो नेक्स्ट प्रोग्राम मतलब कि हमारा जो वहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है बुक में वो वाला कंटिन्यू करेंगे।
ओके, तो आई होप आप सबने लिख दिया होगा। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 141 पे, जहां पे दिया हुआ है स्टूडेंट्स के नाम और उनके मार्क्स। अब उनके मार्क्स के हिसाब से उनको फर्स्ट सेकंड थर्ड की प्रायोरिटी दी हुई है, जो आप लोग अपनी बुक में देख सकते हो। तो मैं वही वहां पे कर रहा हूँ, आप लोग उसको देख के भी सीख सकते हो कि भाई वो कैसे करना है। ओके, तो मैं ये वाला जो है इसको मिटा देता हूँ सबसे पहले, और यहाँ पे जो बुक के अंदर है वो यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे है नेम, ये हो गया मुझे मार्क्स, और यहाँ पे आ गया क्लास। कौन सा क्लास मिला हमें, तो यहाँ पे हम इफ कंडीशन यूज करेंगे, इफ। ओके, अब यहाँ पे पहले मुझे क्या यूज करना है, यहाँ पे इफ के अंदर की सपोज ये वाली वैल्यू किससे बड़ी हो, ये वाली वैल्यू अगर बड़ी हो 60 से, तो यहाँ पे मैसेज आना चाहिए हमें, क्या मैसेज आना चाहिए, फर्स्ट। सपोज ये वाली वैल्यू बड़ी हो 55 से, तो हमें मैसेज क्या आना चाहिए यहाँ पे, सेकंड। अब इसके लिए मुझे ये वाला जो बॉक्स है ये सपोर्ट करेगा नहीं, तो हमें इसके लिए इसको कैंसिल करके क्या करना पड़ेगा, ये वाला फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। ओके, तो हम क्या करते हैं, इसको लिखते हैं। तो पहले मैं यहाँ पे इक्वल टू लगा देता हूँ इफ फंक्शन के लिए, फिर इफ, फिर ब्रैकेट स्टार्ट। ओके, अब ब्रैकेट स्टार्ट हो गया, उसके बाद सबसे पहले हमें क्या लिखना है, वहां पे जो सेल है उसको सिलेक्ट करना है, फिर ग्रेटर देन, मतलब की कंडीशन हो गई। अब यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखूंगा कि अगर 60 से बड़ा है तो, फिर कॉमा करके डबल कोट में मैं वैल्यू लिखूंगा कि भाई आएगा फर्स्ट। फिर मैं क्या करूंगा, कॉमा करके फिर से इफ कंडीशन लिखूंगा, मैं फिर से लिखूंगा इफ, फिर से मैं करूंगा ब्रैकेट, मतलब कि इफ के अंदर दूसरा इफ यूज किया, फिर से वैल्यू सिलेक्ट करूंगा, ग्रेटर देन 55 है, तो यहाँ पे मैसेज क्या आएगा कि सेकंड, फिर कॉमा करूंगा यहाँ पे। ओके, और कॉमा करने के बाद फिर से मैं इफ यूज करूंगा, फिर से ब्रैकेट करूंगा, सॉरी ब्रैकेट शॉर्ट करूंगा, उसके अंदर फिर से मैं वैल्यू सिलेक्ट करूंगा, फिर से ग्रेटर देन का सिंबल, अब 45 से ऊपर है तो, ओके 45 से ऊपर है तो क्या मैसेज आएगा, थर्ड। फिर से मैं यहाँ पे कॉमा करूंगा, फिर से यहाँ पे इफ लिखूंगा, ब्रैकेट स्टार्ट करूंगा, कंडीशन अगर ये यहाँ पे, उसके बाद ओके चलो, तो ये यहाँ पे हो गया थर्ड, उसके बाद लास्ट वाला हम लिखेंगे सीधा फेल, मतलब कि तीनों में से कुछ भी नहीं है, सबसे कम है, तो यहाँ पे फेल, मेन ब्रैकेट खत्म, मैं करूंगा यहाँ पे एंटर, मुझे ब्रैकेट 3 खत्म करने दे यहाँ पे। ओके, यहाँ पे हो गए। अब यही चीज फॉर्मूला को मैं आगे प्लस के सिंबल से आगे लेके जाऊंगा, तब ये आप सब देख सकते हो यहाँ पे कि ये जो वैल्यू है ये 60 से ग्रेटर है, इसके लिए ये क्या आया 77, ये फर्स्ट आया, ये वैल्यू भी 60 से ज्यादा है, तो ये वाला मैसेज प्रिंट हुआ। फिर हमने वैल्यू लिखी यहाँ पे 55 से ज्यादा, मतलब कि यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है 59, जो 60 से छोटा है और 55 से बड़ा है, तो सेकंड वाला जो मैसेज है वो आया। फिर वैल्यू है 49, जो 55 से कम है बट 45 से ज्यादा है, तो मैसेज आया थर्ड। उसके बाद यहाँ पे लास्ट वाली जो वैल्यू है वो है 44 और 30। अब ये जो है वो 45 से कम है, तो 44 भी क्या आ गया फेल, और 30 भी क्या आ गया फेल। सपोज ये 44 को मैं 46 कर देता हूँ कि 45 से बड़ा, तो ये आ जाएगा थर्ड। पर
सपोज ये 77 को मैं यहाँ पर 27 कर देता तो ये आ जाएगा यहाँ पे फेल। मतलब कि मैंने यहाँ पे जो कंडीशन रखी है, अब मैंने यहाँ पे चेंज क्या किया, हम लोग क्या करते थे फॉर्मूला के अंदर जाके इफ कंडीशन के अंदर हम ट्रू या फॉल्स वाला मैसेज लिखते थे। अब मैंने यहाँ पे क्या किया है कि भाई एक इफ कंडीशन यूज की, अगर ये सेल की वैल्यू 60 से ज्यादा हो तो फर्स्ट आना चाहिए, फिर मैंने तुरंत ही कॉमा करके दूसरा इफ चालू कर दिया, उसमें लिखा कि ये सेल की वैल्यू अगर 55 से ज्यादा हो तो सेकंड आना चाहिए। अब यहाँ पे मैं 60 और 55 के बीच में अगर वैल्यू लिखूंगा तो वो यहाँ पे फर्स्ट में जाएगा। ओके, अगर यहाँ पे मैं अगर सपोज 55 से ज्यादा मतलब 45 30 65 के बीच में लिखूंगा तो थर्ड आएगा। 45 से कम लिखूंगा कोई भी वैल्यू, मैंने 44 भी लिखा था तो मैसेज क्या था फेल आएगा, बिकॉज यहाँ 45 से अगर ज्यादा है तो ही थर्ड आएगा, बाकी की सारी वैल्यू कहाँ चली जाएगी, फेल। समझ आया, मतलब कि 0 से लेके 44 हो जाएगा, फिर 45 से 55 तक हो जाएगा थर्ड, 55 से 60 तक हो जाएगा सेकंड, और 60 से ज्यादा मतलब 61 से लेके जितने भी नंबर मैं लिखूंगा सब आएगा क्या आएगा फर्स्ट। ओके, तो ये फंक्शन इस तरीके से वर्क करता है, ये आप सबको समझना जरूरी है, बिकॉज हम लोग अगर फॉर्मूला के हिसाब से यूज करेंगे तो हमारे पास दो ही मैसेज प्रिंट करवाने का ऑप्शन होगा, या तो ट्रू या तो फॉल्स, पर हमें इफ कंडीशन के अंदर ही दूसरी इफ कंडीशन भी कैसे यूज करनी है ये हमें आना चाहिए। तो आप लोग को ये कॉमा करके आपको दूसरी इफ कंडीशन स्टार्ट कर सकते हो। ओके, ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आपकी बुक में भी ये चीज दी हुई है, फिर भी मैं 1 मिनट के लिए वेट कर लेता हूँ, अगर आपको ये लिखना है तो आप लोग लिख सकते हो, फिर हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। ओके, तो आई होप आप सबने ये लिख दिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से आपका पेज नंबर 142 पे। अब वहां पे अगर आप सब देख सकते हो तो वहां पे 142 के अंदर आप सबको वहां पे एंड और नॉट ये तीन चीजें दिख रही होगी। ओके, पेज नंबर 142 आपकी बुक का, वहां पे आपको एंड और नॉट ये तीनों चीजें आपको पता है पहले से कि एंड और नॉट क्या होता है। ए एंड डी, एंड मतलब कि दोनों वैल्यू में से कोई वैल्यू, और मतलब कि कोई वैल्यू सही, और नॉट मतलब कि दोनों वैल्यू अगर सही नहीं है मतलब इक्वल नहीं है। तो अब ये चीजों को आपको मैथमेटिकली वे में पता है, पर ये चीज एक्सेल में कहाँ यूज होती है और कैसे यूज होती है और इसका रिजल्ट जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हमें मैथ्स में कोई और रिजल्ट मिलता है, यहाँ पे हमें एक्सेल में इसका रिजल्ट वैसा नहीं मिलेगा। तो हमें मैथ्स में एक्सेल में कैसा रिजल्ट मिलता है ये हमें सबसे पहले देखना है कि हमें रिटर्न में वैल्यू क्या मिलेगी। जैसे कि हमें इफ कंडीशन में पता है कि हमने जो मैसेज लिखा है वही हमें वैल्यू मिल रही है। ओके, तो यहाँ पे क्या वैल्यू मिलती है, तो हम हर एक चीज को एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम लोग जो बुक के अंदर दिया है नॉट, वो फंक्शन यूज करते हैं। ओके, तो मैं यहाँ से ये सब निकाल देता हूँ। आप लोग अपनी पेज का पेज नंबर 142 देखो, वहां पे लिखा हुआ है क्लियर की आपको ट्रू और फॉल्स यही आपको मैनर में आंसर मिलेंगे। ओके, अब यहाँ पे हम लोग नॉट यूज करते हैं, तो मैं पहले यहाँ पे दो वैल्यू लिख देता हूँ 6 और 6। अब यहाँ पे मैं नॉट फंक्शन यूज करता हूँ। ओके, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि मैं यहाँ पे नॉट फंक्शन यूज करने वाला हूँ। अब यहाँ पे मैं इंसर्ट फंक्शन में जाऊंगा, यहाँ से मैं एंड प्रेस करूंगा। अब यहाँ पे मैं नॉट देखूंगा कि नॉट है, ये रहा, उसके डेफिनेशन है चेंज फॉल्स और ट्रू, ट्रू टू फॉल्स, मतलब कि क्या होगा चेंज। अब लॉजिक क्या करना है मुझे, यहाँ से ये दोनों बराबर है कि नहीं ये चेक करना है, इक्वल टू ये। ओके, देखो यहाँ पे दोनों सही है बट वैल्यू क्या आ रही है फॉल्स। अगर सपोज दोनों को मैं यहाँ से वैल्यू बदल दूंगा तो क्या आ जाएगा ट्रू, बिकॉज नॉट का वर्क ही क्या है हमारे लिए कि वो क्या करता है, हमें ऑपोजिट डायरेक्शन में आंसर मिलता है। पर हमें एक्सेल में क्या आंसर मिलेगा, ट्रू या तो फॉल्स। अभी ये दोनों चेंज वैल्यू है, मतलब कि 6 और 5 दोनों अलग अलग वैल्यू है, तो हमें आंसर क्या मिला यहाँ पे ट्रू।
अगर मैं वैल्यू यहाँ से सेव कर देता हूँ तो हमें आंसर क्या मिल रहा है यहाँ पे फॉल्स। क्यों? बिकॉज यहाँ पे हमने नॉट फंक्शन का जो यूज किया हुआ है इसके लिए। ओके, अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए एन डी एंड। ओके, अब एंड फंक्शन का यूज करेंगे। यहाँ से मैं ए एन डी एंड फाइंड करूंगा। ये एंड है, इसमें यहाँ पे लिखा है कि चेक वेदर आवर आर्गुमेंट आर ट्रू एंड रिटर्न ट्रू इफ आर्गुमेंट आर ट्रू। मतलब कि आर्गुमेंट अगर सही है तो यहाँ से क्या आएगा, ये ट्रू आएगा। ओके, अब एंड के अंदर मुझे यहाँ पे लॉजिक लगाना है कि वैल्यू यहाँ पे ट्रू है कि नहीं। तो इसके लिए मुझे और एक वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, और एक वैल्यू यहाँ पे और एक 6 ले लेता हूँ। अब यहाँ से मैं वापस से एंड को सिलेक्ट करूंगा। ओके, ये यहाँ पे एंड आ गया। अब यहाँ पे मैं कंपेयर करूंगा पहले ये वैल्यू, भाई ये दोनों वैल्यू सेम है कि नहीं। इसके बाद यहाँ से मैं वैल्यू चेक करूंगा, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम है कि नहीं। ओके, अब मैं यहाँ से ओके करूंगा। तो यहाँ पे मैंने देखो तीनों वैल्यू अप्रोक्सीमेटली सेम है। अब ये दोनों वैल्यू तो सेम है, पर यहाँ पे मैं ये वैल्यू को चेंज करता हूँ तो देखो ऑटोमेटिकली आंसर फॉल्स हो जाएगा। बिकॉज क्या हो रहा है कि भाई ये दोनों वैल्यू सही है पर ये वैल्यू में कहीं ना कहीं चेंज है। तो यहाँ पे मैसेज क्या आ गया, फॉल्स। क्योंकि एंड का क्या है फंडामेंटल कि जो दोनों कंडीशन है वो दोनों ट्रू होगी तो ही यहाँ पे ट्रू मैसेज आएगा। और अगर दोनों कंडीशन में से एक कंडीशन अगर रॉन्ग हो जाती है तो मैसेज क्या आ जाएगा, फॉल्स। अब देखो यहाँ पे मैं इन बिटवीन द यहाँ पे मैं चेंज कर रहा हूँ कि यहाँ इक्वल टू की जगह पे यहाँ पे मैं लेस देन का सिंबल लगा देता हूँ कि यहाँ पे 5 6 से छोटा है कि नहीं। तो है, तो यहाँ पे देखो ट्रू हो गया। क्यों? क्योंकि पहली जो कंडीशन है 6 और 6 जो है वो दोनों इक्वल है। अब दूसरी कंडीशन मैंने ऐसे कर दी कि ये वैल्यू और ये वैल्यू मतलब कि E3 से लेके F3 वो छोटा है तो यहाँ पे स्मॉल है तो क्या हो जाएगा, ट्रू। अगर यहाँ पे मैं 5 की वैल्यू बदल के 7 कर देता हूँ तो फॉल्स हो जाएगा। बिकॉज यहाँ पे ये 6 है, ये 7 से छोटा हो गया। अब यहाँ पे मैं 8 कर देता हूँ तो वापस से ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे फॉल्स ही रहेगा यहाँ पे। ओके, समझ आया? तो ये वाली वैल्यू हम वैसे चेक कर सकते हैं बिकॉज कि हमें यहाँ पे कंडीशन दी हुई है। क्लियर? अब हम नेक्स्ट वाले पे चलते हैं, लास्ट वाला जो है और। अब और में आ गए, फिर से मैं फंक्शन में जाऊंगा। अब और के अंदर हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है और को हम कैसे चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है चेक द वेदर द आर्गुमेंट आर ट्रू रिटर्न ट्रू और फॉल्स रिटर्न फॉल्स ओनली ऑल आर्गुमेंट आर फॉल्स। मतलब कि जब सब फॉल्स होंगे तभी फॉल्स हो देगा। हमें यहाँ पे इक्वल टू 6 और नेक्स्ट लॉजिक में यहाँ पे सॉरी यहाँ से मैं 6 इज ग्रेटर देन यहाँ पे ये वैल्यू। ओके, अब यहाँ पे मैंने आंसर क्या आ रहा है, ट्रू। बिकॉज सभी क्या है, ट्रू। अब मैं यहाँ से ये ग्रेटर देन को हटा के यहाँ पे मैं इक्वल टू रख देता हूँ ताकि कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स। ओके, अब मैं एंटर करता हूँ, फिर भी मुझे मैसेज क्या आया, ट्रू। बिकॉज क्या हो गया भाई, मैंने इक्वल टू का लिखा है पर यहाँ पे जो वैल्यू है वो ऑलरेडी एक वैल्यू सही है। ओके, इसके लिए क्या आया, अब मैं दोनों वैल्यू को चेंज करने के लिए यहाँ से अगर मैं 8 कर दूं तो यहाँ पे देखो ये भी वैल्यू सही नहीं होगी, ये भी वैल्यू सही नहीं होगी। मतलब 6 और ये मतलब कि ये दोनों भी सेम नहीं है और ये दोनों भी सेम नहीं है। तो मैसेज क्या आ गया, ऑटोमेटिकली यहाँ पे फॉल्स। अब यहाँ से मैं कंडीशन बदलता हूँ, फिर से ग्रेटर देन की सिंबल रखता हूँ यहाँ पे इक्वल टू निकाल के ग्रेटर देन का सिंबल रखता हूँ, फिर मैं एंटर करता हूँ। ओके, तब यहाँ पे फिर से मुझे क्या मिलेगी, वैल्यू यहाँ पे फॉल्स। बिकॉज क्या हो जा रहा है कि जो फर्स्ट कंडीशन है वो हमारी रॉन्ग है, जबकि सेकेंड वाली है यहाँ पे जो है ये हमारी ट्रू। ओके, कि फर्स्ट वाली 6 इक्वल टू मतलब 8 नहीं है पर 8 इक्वल टू 8 ग्रेटर देन 5 है, तो यहाँ पे मुझे ट्रू मैसेज आया है। इन शॉर्ट आपका जो इफ एंड और नॉट वाली जो चीज है ये आपको वहां पे एज अ आउटपुट क्या मिलती है, अगर हम गिनने जाएंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा। यहाँ पे हमें ट्रू और फॉल्स मिलेगा और उसका लॉजिक सेम है एंड में कि अगर दोनों वैल्यू मतलब जो दोनों कंडीशन रखेंगे वो सही होगी तो ही हमें ट्रू मिलेगा, बाकी फॉल्स मिलेगा। नॉट में पूरा उल्टा है कि अगर दोनों कंडीशन सेम होगी तो फॉल्स मिलेगा, अगर ऑपोजिट होगी तो ट्रू मिलेगा। और में है कि दोनों में से कोई भी एक कंडीशन भी सही होगी तो हमें यहाँ पे ट्रू मैसेज मिल जाएगा। जैसे कि हमने पहली कंडीशन जो इक्वल टू वाली है वो रॉन्ग कर दी, यहाँ पे 8 कर दिया तो 6 और 8 इक्वल नहीं है
पर हमने दूसरी कंडीशन में यहाँ पे 8 इज ग्रेटर देन 5 वैसा हमने किया हुआ है तो वो ट्रू है, इसलिए हमें मैसेज क्या आया है ट्रू। ओके, तो आई थिंक आप सबको ये जो एंड और नॉट ये वाला जो फंडामेंटल है ये आपको समझ में आ गया होगा। ओके, ये वाली चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको करनी है। मैंने और पे रख के यहाँ पे ऑन रखा है, तो अगर आपको ये और वाला लिखना है तो आप लोग लिख सकते हो। मैं यहाँ पे आप लोग के लिए काम कर सकता हूँ कि ये वाले जो फॉर्मूला है इसको यहाँ पे कॉपी करके आप सबके लिए रख सकता हूँ। यहाँ से ये जो और वाला एक मिनट, सिर्फ आपको क्या लगाना है यहाँ पे इक्वल टू लगाना है। ओके, यहाँ पे आपको सिर्फ इक्वल टू लगाना है। ओके, मैं यहाँ पे कॉपी करके इसलिए लग रहा हूँ ताकि आप लोग लिख सको अच्छे से। आपको आगे इक्वल टू लगा देना है। क्लियर? अगर आप मेरा ही एग्जांपल लेके अगर प्रैक्टिस कर रहे हो तो डन। मैंने ये सारी चीज सिलेक्ट करके रखी है। सभी के आगे सभी के यहाँ पे नॉट का फॉर्मूला, ये एंड का फॉर्मूला है और ये और का फॉर्मूला है। क्लियर? तो आप लोग इसको लिखना है तो लिख सकते हो, आगे आपको इक्वल टू ही लगाना है। ओके, और अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे मेरा D3 मतलब ये D कॉलम में 3rd नंबर पे लिखा हुआ है, E नंबर में 3rd में लिखा हुआ है, इसलिए अगर आप ऊपर लिखते हो तो आपका यहाँ से वैल्यू बदल जाएगी, पर अगर आप यहाँ पे लिख रहे हो तो ये C है और यहाँ से वैल्यू आपको चेक करके ही करना है। ओके, ओके, तो आई होप आप लोग ने ये लिख दिया होगा। क्लियर? तो आज हमने जो 2-3 चीज सीखी, मतलब कि हमने इफ कंडीशन भी सीखी है, साथ साथ में हमने ये एंड और नॉट भी देखा हुआ है। तो आप लोग क्या करो, इसकी प्रैक्टिस करो। इसकी प्रैक्टिस के अंदर अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो एज रूटीन आप मुझसे पूछ सकते हो। क्लियर? ओके, इफ कंडीशन की प्रैक्टिस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आगे भी आपको वो काम में आएगा। मतलब कि आप आगे जब भी 11th स्टैंडर्ड में जाओगे, 12th स्टैंडर्ड में जाओगे तब काम में आएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो इफ कंडीशन हमें यूज में आने वाला है हमारे ही 10th स्टैंडर्ड में। मतलब कि हमारा जो एक्सेल खत्म हो जाएगा तब हम लोग सी प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे, उसके अंदर हमें इफ कंडीशन वो काम में आने वाला है। ओके, तो ये बहुत ही काम की चीज है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि उस पर थोड़ा ध्यान देना, फोकस करना और उसकी प्रैक्टिस करना। क्योंकि अभी आपको अगर इसका थोड़ा सा पॉइंट समझ में आ जाएगा, मतलब कि लॉजिक समझ आ जाएगा, तो सी प्रोग्रामिंग का जब हम प्रैक्टिकल करेंगे और सी लैंग्वेज जब हम सीखेंगे तब आपको प्रॉब्लम होगी नहीं। ओके, क्लियर? तो इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। गुड बाय।